धोखा देने वालों का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सम्मान पाते हैं वो उनको धोखा देने का काम करते हैं। तो ये जनता अच्छी तरह से समझ रही है। जनता और उत्साह के साथ वोट करेगी समाजवादी पार्टी को। आप देखिए। नमस्कार, SR हिंद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है काजल निषाद पर समाचार। समाजवादी पार्टी की काजल निषाद राज्यसभा चुनाव में धोखा देने वाले विधायकों पर जमकर बरसी तथा मनोज पांडे समेत सभी विधायकों को कहा कि धोखा देने वाले का कोई अस्तित्व नहीं है। जनता धोखा देने वाले के साथ धोखा करेगी। इन्होंने कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं हर जगह पूछ, हर कोई कहता है कि नहीं मिला। तो इनकी करनी और कथनी में जो जमीन आसमान का फर्क है ना, इससे जनता बहुत ज्यादा तो लेती है। मोटी फीस भी लेती है और उसके बाद परीक्षा नहीं करती। परीक्षा हो भी जाए तो इस तरह से पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद समझो कि परीक्षा अच्छे से भी हो जाए तो रिजल्ट घोषित नहीं करेगी। रिजल्ट घोषित भी हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटकाने का काम करेगी। अभी आपने देखा पुलिस भर्ती में कितना घोटाला हुआ। कोई पूछने वाला नहीं है कि पुलिस भर्ती में 400 रुपया आवेदन फीस। उस फॉर्म मुख्यमंत्री जी का फैसला जो है स्वागत योग्य है। मतलब अच्छा बेटा तुझे बल भर कूट दिया, हाँ तो मुख्यमंत्री जी तुझे लैलीपॉप देंगे, एक लमचूस देंगे 6 महीने बाद। बेटा स्वागत योग्य जो इनका फैसला निर्णय है। जनता को मूर्ख समझते हैं। काजल निषाद बीजेपी पर जमकर बरसी और कहा बीजेपी वालों की कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी जो कहती है वही नहीं करती है, जो नहीं कहती है वही करती है। काजल निषाद भर्ती प्रक्रिया पर जमकर लताड़ लगाई। बहन सरोजा निषाद जी है, वो बाबा जी के दरबार में गई थी, कोई सुनवाई नहीं है। शासन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं है। क्यों हमारे पास आती है महिलाएं? क्यों गोपलापुर का ताल सब पाट रहे थे दबंग लोग भारतीय जनता पार्टी के, क्यों सारी महिलाएं हमारे पास आई दौड़कर? और मैं वहां गई, मैंने वो निर्माण कार्य जो उन्होंने किया था सार्वजनिक ताल पर, कुछ दबंग भारतीय जनता पार्टी के अपना निर्माण कार्य शुरू कर चुके थे, ताल पाट रहे थे। अब ग्राम जनवासियों का है तो वहां या तो विद्यालय बन जाए, पार्क बन जाए, बच्चों के लिए कुछ काम आ जाए, या कुछ शादी ब्याह दिखाने के लिए कुछ हॉल बन जाए। लेकिन वहां मैं गई, मैंने आवाज उठाया, उनका निर्माण कार्य ध्वस्त कराया, गिट्टी मिट्टी उठाया और 2 लाख की पेनल्टी भी लगा दी। काजल निषाद सरोजा निषाद की समस्याओं को बताते हुए सरकार पर जमकर बरसी और कहा सरकार नारी सशक्तिकरण की बात तो बहुत करती हैं, लेकिन महिला समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं देती। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां घोटालों की भरमार है, भंडारण है घोटालों का। मैं सिर्फ अगर गोरखपुर की ही बात करूं, बाबा जी की सरकार है, मैं बात करना चाहती हूँ कि गोरखपुर में जो रोड बन रहा है, गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ का जो रोड है 4 लेन, जो मात्र 90 किलोमीटर की जो सड़क है वो 6000 करोड़ में बन रही है। इतना रुपया, उसके बाद भी पूरी नहीं बन रही है तो रुपया कहाँ जा रहा है? ईडी वहां जाकर जांच क्यों नहीं करती है? गोरखपुर में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजें बन रही है। कहाँ से बन रही है? वो कहीं 6000 करोड़ रुपया जो बचा। काजल निषाद सपा मुखिया अखिलेश यादव पर सीबीआई नोटिस पर भड़क गई और बीजेपी वालों का भला बुरा कहने लगी और आरोप लगाया कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां घोटालों की भरमार है, अर्थात घोटालों का भंडार है। जय हिंद।